बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हरिवंश पुराण की कथा में भगवान का अवतार अगला दत्तात्रेय अवतार हुआ। जब वेदोक्त कर्म लोप हो गए थे, चारों वर्णों के मनुष्य धर्म से वीन हो गए थे, तब जो है अत्रि ऋषि और अनसुईया के यहाँ पर भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया। आज हम दत्तात्रेय अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। एक समय पर त्रेता युग की बात है। त्रेता युग के समय पर अत्रि जी ने भगवान श्री हरि की बहुत तपस्या करी। दत्तात्रेय ऋषि का अवतार इन्हीं अत्रि ऋषि के द्वारा हुआ था। अत्रि ऋषि ने 10,000 वर्ष तक ये मन में धारणा करके ओम शब्द से उपासना करी, भयंकर तपस्या करी। ऊपर को हाथ करके एक पैर की अंगूठी से खड़े होकर के 10,000 वर्ष तपस्या करी कि जो जगत का आधार है वो परमात्मा आकर के मुझे दर्शन दे। जगत के आधार परमात्मा के दर्शन के लिए तपस्या करी। जब तपस्या पूर्ण हुई, तपस्या के फलस्वरूप दत्तात्रेय ऋषि के सामने तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। दत्तात्रेय ऋषि ने कहा, भगवान, मैंने तो किसी एक को बुलाने के लिए तपस्या करी थी, आप तीनों क्यों आ गए? तब तीनों देवता कहने लगे, मुनिवर, हम तीनों ही एक हैं, हम तीनों में कोई भेद नहीं है। तुमने तपस्या किस लिए करी? अत्रि ऋषि कहते हैं, भगवान, मैंने तपस्या इसलिए करी थी कि मैं तीनों देवता, जो जगत के आधार आप तीनों ही हों, तो जो जगत का आधार है वो मेरे घर पुत्र रूप में अवतीर्ण हो। तीनों देवताओं ने कहा कि हम तीनों ही अवतार लेंगे। अब तीनों देवता चले जाते हैं। समय आने पर भगवान की लीला हुई। आज नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि क्या प्रयोजन किया जाए। भगवान की प्रेरणा थी। नारद जी अचानक से भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक पहुंचे। जब माता लक्ष्मी विराजमान है, तीनों देवता दृश्य हो गए थे कि उन्हें लीला जो करनी थी। माता लक्ष्मी ने नारद जी से कहा, देवसी, तुम्हारा कहां से आगमन हो रहा है? नारद जी कहने लगे, माता, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं। आज मैंने सतियों में सती देवी अनसुईया को देखा। माता लक्ष्मी कहने लगी, क्या मुझसे भी बढ़कर के सती कोई है? नारद जी ने कहा, देवी अनसुईया हैं। अब नारद जी वहां से चले गए, ब्रह्मलोक पहुंचे, माता सरस्वती को प्रणाम किया और माता सरस्वती के पूछने पर जवाब दिया कि आज मैं महासतियों में सती देवी अनसुईया के दर्शन करके आ रहा हूं। उनसे बढ़कर के संसार में कोई सती पतिव्रता नहीं है। इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा, देवर्षि, कहां से आगमन हो रहा है? नारद जी कहने लगे, माता, आज मैंने मान पतिव्रता देवी अनसुईया के दर्शन करे हैं। उनसे बढ़ के संसार में कोई नहीं है। माता पार्वती कहती हैं कि नारद जी, क्या मुझसे भी बढ़कर के हैं? नारद जी बोले, हाँ माता, तुमसे भी बढ़कर के हैं। अब तीनों देवियों को कहकर के नारद जी चले जाते हैं। तीनों देवता आए, देवियों को आप रूठी हुई देखा, उन्हें मनाने लगे, देवियों, क्या बात है, आज आप जो नाराज क्यों हैं? तीनों देवियों ने कहा कि नारद जी ने बताया था कि अनसुईया मान पतिव्रता हैं, आप उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट करें, क्योंकि मान पतिव्रता हम हैं। अब तीनों देवियों को प्रसन्न करने के लिए तीनों देवता चले जाते हैं और अत्रि ऋषि के आश्रम पर तीनों देवताओं की एक दूसरे से मुलाकात हुई। तीनों सब कुछ जानते थे
केवल लीला कर रहे थे। सभी ने कहा ये सब नारद जी की लीला है। भगवान विष्णु बोले कि हमारे वचन को भी सत्य करने का समय आ गया है। तीनों देवताओं ने ब्राह्मण का रूप बनाया। उन्हें जो माता अनुसुईया का पतिव्रता धर्म संसार में प्रसिद्ध भी करना था। माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंच गए। उस समय अत्रि ऋषि नहीं थे। अनुसुईया माता भिक्षा लेकर के आई। तीनों देवता कहने लगे, ब्राह्मण वेश में कह रहे हैं, माँ हे देवी, हमें भिक्षा चाहिए, परंतु आप निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दें। माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसा कोई ब्राह्मण संत याचना नहीं कर सकता। अनुसुईया ने ध्यान लगा करके देखा, पतिव्रता बल की शक्ति थी, तीनों देवता हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, क्या तीनों देवता मेरे ऊपर कृपा करके मेरे महत्व को बढ़ाने के लिए प्रकट हुए हैं, मेरे द्वार पर आए हैं। अनुसुईया ने कहा, मुझे भी लीला में सहयोग देना चाहिए। माता अनुसुईया ने पति के जल के कमंडल में से जल लेकर के कहा, अगर मैं पतिव्रता हूँ, तीनों देवता जो हैं ये तीनों ही छोटे छोटे बालक बन जाएं। 6-6 महीने के बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। तीनों को स्तनपान कराया, तीनों को पलने में लिटा दिया। अत्रि जी आए। अत्रि जी ने कहा कि देवी, ये 3 बालक किसके हैं जो पालने में खेल रहे हैं? अनुसुईया जी कहने लगी, स्वामी ये तीनों आपके ही बालक हैं। अत्रि ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, प्रणाम किया, कहा देवी तुम्हारी लीला तुम ही जानो। मुस्कुराने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी शक्ति होती है भक्त में जो भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। ऐसी शक्ति होती है पतिव्रता स्त्री में जो परमात्मा को भी बालक बना सकती है। बहुत दिन व्यतीत हो गए, 1 वर्ष के हो गए। तीनों देवियों ने देखा कि अभी तक तीनों देवता आए नहीं हैं। तीनों देवियां एक दूसरे को खोजती हुई दूसरे के स्थान पर पहुंची। कैलाश पर्वत पर मिलन हुआ। अपने अपने पति के बारे में पूछ रही हैं। अब तीनों को पता चला कि तीनों के यहाँ पर ही नारद जी ने लीला करी है। तीनों कह रही हैं कि हम नारद जी की लीला में फंस गए, न जाने हमारे पति कहाँ चले गए, ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। उसी समय देवर्षि नाथ जी आ गए। तीनों देवियों को प्रणाम किया। तीनों देवियों को क्रोधित देख करके नाथ जी कहने लगे, माता मुझसे कोई अपराध हुआ है? तीनों देवियां कहने लगी, नारद तुम ही बताओ, तुम्हारे तीनों त्रिदेव पिता कहाँ हैं? नाथ जी ने कहा कि हे माता, किसी पतिव्रता के चक्कर में पड़ गए हैं। गए थे परीक्षा लेने, अब वहां 6-6 महीने के बालक होकर के रोने लग रहे हैं। देवी अनुसुईया ने उन्हें बालक बना लिया है। अब वो जवान होंगे, जवान होने के बाद में माता उनकी शादी भी करेगी। अब तो तीनों देवियां घबरा गईं। कहा क्या करा जाए? नाथ जी कहने लगे कि अब तो तुम सभी तीनों देवियां भगवा पहन करके राम राम जप करो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तीनों देवियां विलाप करने लगी, नारद कोई रास्ता बताओ, पुत्र कोई रास्ता दिखाओ, हमसे गलती हो गई, हमें अभिमान हो गया था। नाथ जी ने कहा तुम जाओ, तीनों देवियां जाकर के माता अनुसुईया के चरण पकड़ लो। तीनों देवियां पहुंची, जाकर के कुंडी बजाई, गेट खटखटाया। माता अनुसुईया निकल कर के आई। तीनों ही देवियां 16 वर्ष की स्त्रियों के सामान्य रूप में थीं। उन्होंने अपना रूप बदल रखा था। जैसे गेट खोला, देखा दरवाजे पर 3 स्त्रियां खड़ी हैं। उन्होंने माता अनुसुईया के चरण पकड़ लिए। माता अनुसुईया ने कहा तुम कौन हो? तीनों देवियां कहने लगी, माँ हम तुम्हारी पुत्र वधुएं हैं। माता अनुसुईया समझ गई, कहने लगी मेरे पुत्र छोटे हैं, इतनी बड़ी बहू हैं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। वो सेवा करने लगी, कोई खाना बना रही है, कोई बर्तन धो रही है, कोई झाड़ू पोंछा कर रही है। अत्रि ऋषि आए, कहा देवी ये 3 कौन हैं? अनुसुईया जी कहने लगी ये तीनों आपकी पुत्र वधुएं हैं। अत्रि जी ने तीनों देवियों को प्रणाम करा, मनी मन प्रणाम करके लगे, देवी तुम्हारी लीला तुम ही जानो। अत्रि जी मुस्कुराने लगे। कुछ समय पश्चात
ऐसे दिन व्यतीत होते गए। तीनों देवियां सेवा कर रही हैं। रात के समय पर देवी अनसुईया के चरण दबा रही हैं। अचानक से तीनों के आंसू निकले, माता अनसुईया के चरणों पर गिरे। माता अनसुईया ने कहा, पुत्रियों, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट है? तुम रो क्यों रही हो? तीनों के लगी, माँ हमें क्षमा कर दो, हमारे पतियों को लौटा दो। माता अनसुईया ने कहा कि चिंता ना करो, मैं उन्हें लौटा दूंगी। उसी समय जल लिया, छिड़का, तीनों देवता अपने स्वरूप में वापस आ गए। तीनों देवियां भी प्रकट हो गईं। माता अनसुईया ने, अत्रि ऋषि ने सभी का पूजन किया, त्रिदेव त्रिदेवियों की पूजा करी। अनसुईया माता के लगी, प्रभु आपने मुझे अपनी बाल लीला का सुख प्रदान पूरा नहीं करा, कृपा करके अत्रि जी को जो आपने वरदान दिया था उसे पूर्ण करें। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी के अंश से उसी समय चंद्रमा प्रकट हुए। भगवान विष्णु शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि बालक रूप में प्रकट हुए। विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी हुए। अब दत्तात्रेय जी में शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने भी अपना अंश डाला, उनका भी तेज सम्मिलित हुआ। इसलिए त्रिदेवों की शक्ति से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। तीनों देवी देवता अंतर्धान हो गई। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ था। यह दत्तात्रेय अवतार कथा श्रवण करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, भगवान का स्वरूप पुत्र प्राप्त हो जाता है, मनोवांछित कन्या की प्राप्ति होती है, जो इच्छा हुई प्राप्त होती है। त्रिदेव त्रिदेवियों की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोला हरिवंश महापुराण की।